आज दूर दराज इलाका में विज़िट किया है एक्स मिनिस्टर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली बाबू रामपाल JKNC से। और क्या मोटिव था सर इस विज़िट को लेकर? हमारा जो विज़िट था ये आप जानते होंगे, सारे मीडिया वाले भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी जानते हैं, ख़ास तौर पर जम्मू, सांबा और कठुआ। पार्टी हाईकमान ने एक डिसीजन ले लिया जिसमें उन्होंने कहा कि 4 जोन जो कश्मीर में जोन हमारे फंक्शनल हैं, वहाँ हमारी जो तंजीम है या स्टेट लेवल तक, फिर उसके बाद प्रोविंस, फिर उसके बाद जोन, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक, हल्का कमेटीज़ वगैरह। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू में भी ये फ़ैसला लिया कि हम जम्मू में भी जोन, न्यू जोन जो तश्कील देंगे, जिसमें उन्होंने 4 जोन, एक पीर पंचाल जोन, एक हमारा उन्होंने चनाव वैली, एक रियासी उधमपुर जोन, एक जम्मू सांबा और कठुआ। और जम्मू सांबा कठुआ जोन के अंदर ये मुझे एक शर्फ हासिल हुआ कि उन्होंने मुझे एक ये असाइनमेंट दी। ये मेरे लिए एक न्यू असाइनमेंट, न्यू सेगमेंट और न्यू बिगनिंग। और मैंने अपना ये फ़र्ज़ समझा क्योंकि मैं पार्टी का कारकुन हूँ, मैं एक सब्जेक्ट को ऑलरेडी डील करता हूँ, वो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस सेल जो J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उसका चेयरमैन भी हूँ। तो जब मुझे ये उन्होंने असाइनमेंट दी तो मैंने ये अपना एक फ़र्ज़ समझा कि पार्टी यहाँ पर फंक्शन कर रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, लेकिन इसको और ज़्यादा किस तरह से मजबूत किया जाए, ग्रास रूट लेवल तक लिया जाए और लोगों के साथ वही रिश्ता, वही राब्ता जो पहले शेर कश्मीर के वक्त, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला के वक्त, उमर साहब के वक्त जो चल रहा है, और हमारे फिर इसको दोबारा हम रिजुविनेट करें। तो इसमें जैसे आप जानते हैं कि 20 के करीब यहाँ सेगमेंट है, पहले 18 हुआ करती थी। डिलिमिटेशन जब आया तो ये 20 सेगमेंट बन गई। और ये मेरे लिए भी और जिन साथियों को मैंने इसमें शामिल किया, ये उनके लिए भी एक चुनौती मैं समझता हूँ, हमारे लिए एक चुनौती है और बड़ा एक टफ ये हमारे लिए एक सेगमेंट है, ये जम्मू सांबा और कठुआ। बीजेपी का दावा है कोई इस बार 50 पार और वो भी जम्मू से, तो कैसे देखते हैं आप? आपका स्टैंड क्या है NC का जम्मू से? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात कह सकती है, हर एक को डेमोक्रेसी में हक है अपनी बात रखने का और ख्वाब देखने का भी। इसी सेगमेंट से यहाँ पर 18 सेगमेंट थी, हमने 6 निकाली हैं यहाँ से। 96 में हमने 6 सीटें निकाली यहाँ पर, और उसके बाद इन्हीं में रिपीट किया 2 बार, 9 सीटें बनती हैं। ये मर्द से हमने 2 बार सीटें जीती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे के नीचे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल वाले निशान के ऊपर। उसके बाद हमने नगरोटा की अगर सीट देखें, वहाँ से भी हमने 2 बार सीटें जीती है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर। फिर उसके बाद हमने विजयपुर की अगर सेगमेंट की बात करें, वहाँ से भी 2 बार जीते हैं हम। ये बनी की सीट और हमने यहाँ पर आकर कैंपेन की, और उस वक़्त भी यहाँ से हमने सीट निकाली, वो हैदर मलिक साहब के नाम पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर हैदर साहब हमारे कैंडिडेट थे। सर इस बार क्या स्टैंड रहेगा? जैसे JK इलेक्शन से तो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं J&K में सर, इस वक्त की अगर बात की जाए, क्या वही आप इतिहास दोहराओगे इस बार डिस्ट्रिक्ट कठुआ से भी? इंसान अगर मेहनत करे, लगन से मेहनत करे, और आज भी लोगों का जो भरोसा, ख़ास तौर पर जैसे मैंने अभी अपने जितना भी कैडर था हमारा, जितने भी हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन थे, जितने भी साथी आए हैं जम्मू से भी, बसोली से भी, कठुआ से भी, मैंने इनकी प्रेजेंस में एक बात कही कि हमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो इतिहास है शेर कश्मीर की क़यादत से शुरू होता है, जो उन्होंने किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, गरीब गुरबा के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, उन लोगों के लिए जो किया, एक नया कश्मीर प्रोग्राम। आज कोई नया कश्मीर की बात होती है, लेकिन उसे में हमें पता नहीं है कि वो क्या नया कश्मीर है। लेकिन जो न्यू कश्मीर जो एक प्रोग्राम दिया था शेर कश्मीर की क़यादत में, उसमें हमने यकसा एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बराबर डेवलपमेंट की बात करते हैं। सर करंट अफेयर की अगर बात करें तो हर कोई परेशान है। ऑप्शन की अगर बात करें तो वो भी कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो J&K की एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लोगों का भरोसा उनसे उठ गया है। गरीब परेशान है, डेली वेजर्स परेशान है,
सड़कों पे उतरी हैं, औरतें सड़कों पे हैं, शराब के ठेके खुल रहे हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कहीं पे दिख नहीं रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के कोई भी ज़राए दूर दराज इलाकों में तो है ही नहीं, साधन नहीं लोगों के पास, कसम पुरसी की हालत में जी रहे हैं। तो क्या सर फ्यूचर रहेगा ऐसे अगर एंड कैसे हो रहा है, जब सब जानते हैं? देखिए, आप इसको ये लेकर चलिए कि नेशन कॉन्फ्रेंस मैं समझता हूँ एक सर अपोजिशन की भी नहीं चल रही है, किसी की भी नहीं चल रही है, तो क्या हो रहा है? नेशन कॉन्फ्रेंस एक सिर्फ पॉलिटिकल एक पार्टी नहीं है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, ये एक प्रीमियर पॉलिटिकल मूवमेंट है और ये मास मूवमेंट है। ये लोगों से शुरू होती है और लोगों से शुरू हुई है, लोगों की पार्टी है और लोगों के लिए है और लोग ये तो सर कॉपीराइट है कि मूवमेंट ऑफ द पीपल नेवर डाइज, लेकिन क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? गरीब क्यों दबा जा रहा है? इसमें तो सिस्टम का देखिए ना, सिस्टम में खराबियां आ गई ना, किसने ठीक करना है सर? देखिए सिस्टम में देखिए, इसकी जिम्मेवारी बनती है जो इस वक्त प्रेजेंट जो इस वक्त मौजूदा सरकार है मरकज़ में, जिसके हाथ में ये सारा सिस्टम आज हमारा जम्मू कश्मीर का। अपोजिशन भी खामोश है सर। देखिए वो उनकी अपनी कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, उनका वो जाने वो क्यों खामोश है। लेकिन हमें पार्टी की तरफ से हमारी क़यादत, इस वक्त आपने देखा होगा पिछले दिनों उमर साहब ने भी टूर किया दोबारा, ये रजौरी का डॉक्टर फारूक साहब ने टूर किए हैं, उमर साहब ने टूर किया, फिर वो टूर करने शुरू कर दिया। उनसे उनकी हमें डायरेक्शन है पार्टी के काडर को कि आप जाइए, लोगों के साथ मिलिए। और मैंने एक बात जो कहना चाहता हूँ, मैंने अपने यहाँ पर जो ख़ास तौर पर हमारे कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पर, और राणा साहब, ये अमरीश शर्मा जी, उसके बाद ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, जितने भी हमारे यहाँ लोग हैं, उनको हमने कहा है कि आप अपने एक ग्रीवियंसेस एक सेल बनाइए और कैंप लगाइए और लोगों के साथ अट्रैक्शन करिए और लोगों को जानिए कि उनकी इस वक्त जो प्रॉब्लम हम जानते हैं सब। सर ग्रीवेंसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे एलजी ग्रीवेंस भी लॉन्च किया है, लोगों के मसले उससे भी हल नहीं हो रहे, वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन उनको ओवरटेक कर रही है, वो कुछ रिपोर्ट देते हैं, तो कैसे ये ग्रीवेंस काम करेंगे सर? उनसे पूछ सकते हैं, वो हमारा पार्ट नहीं है। ग्रीवेंस की अगर बात कर रहे हैं सर, हम ग्रीवेंस की अगर ग्रीवेंसेस की जो इनकी एड्रेस ना हो तो क्या फायदा? लोकल लेवल पर जो मसाइल हैं, लोकल लेवल पर मसाइल हैं, उसके लिए मैंने इनको कहा है, इनको रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों को बुलाइए, उनको मिलिए और कंसर्न क्वार्टर में कंसर्न अथॉरिटी जो है उनके साथ ये मसले उठाइए, एक बार उठाइए, लड़िए, तो उसके लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं और तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक सेटअप में लोगों की बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। कहीं ऐसा ना हो ये बाय द पार्टी, ऑफ द पार्टी, फॉर द पार्टी होकर रह जाए। इसके लिए भी हमने सोचना है। इसके लिए तमाम जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारी बहनें हैं, इन्होंने भी सोचना है कि हमने जो परिवर्तन यहाँ लाया था, नेशन कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पर जो परिवर्तन लाया था, वो किस लिए लाया था, क्या उसके ऊपर पूरा उतरे हैं वो? अगर नहीं उतरे तो फिर इन्हीं के हाथ में है कि कल जब भी कोई इनको मौका मिलता है, जैसे ही इनको कोई ऐसा इनके सामने कोई बात आएगी, ये बताएंगे। हमें पूरा भरोसा है इनके ऊपर। बड़ी बाशूर हमारे जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, ऐसे नहीं है कि ये नहीं बताएंगे, उनको लेसन नहीं सिखाएंगे कि अगर उन्होंने इनके साथ धोखा किया किसी ने, या इनके साथ आज इनकी मजबूरियाँ, इनकी इतनी परेशान है, ये हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो नौजवान ख़ास तौर पर बेदार है, बेजार है, बेकार है, उसका आज हम देख रहे हैं कि उसका फ्यूचर क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे मैंने यहाँ भी कहा कि जैसे ये नशा, यहाँ चिट्टा, यहाँ पता नहीं क्या क्या। मैं आपको बताऊँगा कि हमारी छोटी बहनें जो कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, स्कूलों में पढ़ रही हैं, ये उन तक बात चली गई है, उनके ऊपर ये असर कर रही है बातें। नशाखोरी जो है ना, इतनी भयानक, ये मैं समझता हूँ कि इसने एक रूप अपना अख्तियार कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो हम पछताना पड़े हमें कल को, जो अगर हमारी जनरेशन ही अगर हमारी नहीं रही ठीक, तो आगे कल क्या होगा, ये इसके ऊपर हम बड़े फिक्रमंद हैं और चाहते हैं कि नौजवानों को इससे निकाल कर सही रास्ते पर लाएं और उनको कहें कि कल को जैसे ही यहाँ कोई पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होता है, कोई जैसे ही यहाँ पर जो अधिकार तो है उनके पास, लोगों के पास,